नाम रूथ ग्रिफ है और मैं एक न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ। मेरा शौक है कि मैं अधिक से अधिक लोगों में न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता फैलाऊं। दरअसल बाहर न्यूट्रिशन के विषय में इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध है कि लोग संभ्रम में पड़ गए हैं कि कौन सी जानकारी सही और कौन सी जानकारी मनगढ़ंत है। इसलिए इस सीडी के जरिए मैं आप लोगों तक कुछ बुनियादी बातें पहुंचाना चाहती हूं, जिसकी मदद से आप एक स्वस्थ, लंबा तथा आनंददायक जीवन जी सकें। अनेक लोगों के मन में एक गलत धारणा घर कर गई है कि स्वास्थ्य और सुदृढ़ रहने के लिए आप में स्वास्थ्य के विषय में जुनून सवार होना चाहिए। ऐसे लोग कड़ी मेहनत करके अनेक विषयों में परहेज बरतकर अपना स्वास्थ्य संतुलित रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए निरंतरता बरतना बहुत आवश्यक है। दीर्घकाल के लिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इस काम में नियमितता बनाए रखना जरूरी है। आप 3 महीने नियमित रूप से कसरत करते हैं, आप 3 महीने संतुलित आहार खाते हैं, किंतु उसके बाद आप दिन रात बिना परहेज किए खाते जाते हैं, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं लाया जा सकता। हम चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, ताकि आपको दीर्घकाल तक उसका लाभ मिल सके, ताकि आप दीर्घकाल तक स्वस्थ तथा सेहतमंद जीवन जी सकें। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि हमारी रचना लंबे समय तक जीवित रहने के लिए बनाई गई है। हम लंबे समय जीवित रह भी सकते हैं, लेकिन आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी नहीं होती कि हम लंबे समय तक जीवित रहें। आज हम आपके दिल की बीमारी दूर कर सकते हैं, आपके हाथ पैर दोबारा जोड़े जा सकते हैं, आपके मस्तिष्क को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि इन सभी इलाजों का लाभ उठाकर क्या आप 100 साल जीना पसंद करेंगे? दूसरे शब्दों में, क्या आप लिविंग डेड बनना चाहेंगे? शायद नहीं। आजकल हम देखते हैं कि लोगों में पोषण की कमी की शिकायत पहले के मुकाबले बहुत कम सामने आ रही है। हमें आजकल मिनरल डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी कम देखने मिलती है। आजकल हम पाश्चात्य या आधुनिक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, जैसे अस्थमा या जोड़ों का दर्द या दिल की बीमारी या इस तरह की कोई बीमारी। इसके अलावा आज हम कुछ विशिष्ट बीमारी भी देख सकते हैं, जैसे कि शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिशन होना, या मानक से ज़्यादा कैलोरीज होना, या मानक से अधिक चर्बी होना वगैरह वगैरह। हम इन विषयों पर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके इन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। हमें डीजेनरेशन पर, ऑक्सीडेशन पर नियंत्रण पाना चाहिए। हमें अपना वजन मानक सीमा में रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने शरीर का ढांचा, अर्थात अपने शरीर की हड्डियों को तथा मांसपेशियों को स्वस्थ और मजबूत बनाना चाहिए। इसके पश्चात हमें पर्याप्त पानी का सेवन कर शरीर को हाइड्रेट करना चाहिए। हमें इन 5 तत्वों पर ध्यान रखकर हर दिन इनमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पिछले 10,000 वर्षों में हमारे जीन्स में कोई बदलाव नहीं आया है। वैसे कुछ बदलाव हुए हैं, किंतु ये बदलाव बहुत ही छोटे या नगण्य हैं। मगर पिछले 100 साल में हमारी जीवन शैली पूरी तरह बदल गई है। 10 साल पहले की जिंदगी में या 100 साल पहले की जिंदगी में और आज की हमारी इस जिंदगी में कोई समानता नहीं रही है। 10,000 साल पहले शरीर को कार्बोहाइड्रेट शायद ही मिलता था। उन दिनों चावल या अन्य फसल उगाना आसान नहीं था और इसलिए उन दिनों आज के जितना कार्बोहाइड्रेट शरीर को मिलना लगभग असंभव ही था। आजकल हम जिस तरह का काम करते हैं, जिस तरह का खाना खाते हैं या जो कसरत करते हैं, उससे साफ झलकता है कि हमारे शरीर पर बहुत दबाव पड़ रहा है और इसलिए हमें अपने जीवन शैली में आवश्यक बदलाव करने होंगे। इसके लिए हमारे शरीर से अनावश्यक तत्व बाहर निकाल देने चाहिए और हमारे शरीर में उन तत्वों को प्रवेश देना चाहिए जो शरीर में होने चाहिए। आज के आधुनिक जीवन शैली में सबसे पहले हमें सैचुरेटेड फैट्स का सेवन कम से कम करना चाहिए।
आप जानते हैं कि सैचुरेटेड फैट्स डेयरी पदार्थों में अधिक पाए जाते हैं। हमें ऐसे फैट्स का सेवन करना चाहिए जो सामान्य तापमान में लिक्विड स्थिति में उपलब्ध हों। उदाहरण के लिए ऑलिव ऑयल तथा अन्य तरल फैट्स। जो फैट्स सामान्य तापमान में घने या सॉलिड स्थिति में पाए जाते हैं, ऐसे फैट्स प्रायः आपके लिए सेहतमंद साबित नहीं होते हैं। वही सामान्य तापमान में लिक्विड स्थिति में पाए जाने वाले फैट्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुछ फैट्स ऐसे भी हैं जो हमारा शरीर नहीं बना सकता, लेकिन जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे फैट्स हमें अपनी खुराक के जरिए मिल सकते हैं। इन्हें हम एसेंशियल फैट्स कहते हैं, जिनमें ओमेगा 3 तथा ओमेगा 6 सबसे अधिक फायदेमंद तथा प्रचलित भी हैं। इनके बारे में अनेक किताबें लिखी गई हैं और इन फैट्स पर अभी भी गहरा अध्ययन चल रहा है। दरअसल ओमेगा 3 तथा ओमेगा 6 का रेशियो सही बनाए रखना बहुत जरूरी है, जो कि आज के आधुनिक आहार में संभव नहीं हो पाता। दरअसल ओमेगा 6 बहुत दुर्लभ तथा महंगी सब्जियों में पाया जाता है, जबकि ओमेगा 3 सामान्य सब्जियों में तथा मछलियों में पाया जाता है। आधुनिक आहार में ओमेगा 3 तथा ओमेगा 6 का रेशियो 1:20 जितना है। वहीं अफ्रीकी आहार में ये 1:50 जितना हो सकता है, क्योंकि उनके आहार में मकई अधिक मात्रा में होता है, जबकि मानक के अनुसार ये रेशियो 1:1 या 1:4 होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आज का हमारा आहार कितना असंतुलित है। इसमें सुधार लाने के लिए हमें फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक पाश्चात्य देशों के लोगों में आजकल ओमेगा 3 की कमी देखने मिलना आम बात हो गई है। ऐसी स्थिति से उभरने के लिए हमें शरीर को अधिक खुराक मुहैया कराने की आवश्यकता बनती है। एक न्यूट्रिशनिस्ट के नाते मैं आपको हर दिन 600 मिलीग्राम ओमेगा 3 का सेवन करने की सलाह दूंगी। ये ओमेगा 3 आपको हरी सब्जियों में जैसे मेथी, पालक, ब्रोकोली में मिल सकता है या बादाम तथा मछलियों से भी मिल सकता है। लेकिन याद रहे कि आप जो खुराक ले रहे हैं उसका स्रोत सही हो। जैसे कि आजकल मछलियों को एक्वाकल्चर के जरिए विकसित किया जाता है, लेकिन एक्वाकल्चर के दौरान उन मछलियों को अच्छा खुराक दिया गया है, इसकी सुनिश्चितता आप कैसे कर सकते हैं? उसी तरह जिन नदी, तालाब या समुद्र में ये मछलियां पकड़ी जाती हैं, वहां अक्सर प्रदूषण का प्रमाण अधिक रहता है, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकास किया गया इंडस्ट्रियल वेस्ट इन जल स्रोतों से मिलकर उसे दूषित बना देता है। नतीजतन इन जल स्रोतों में जी रही मछलियां तथा अन्य जीव प्रदूषित पानी से बाधित रहते हैं। इसलिए ओमेगा 3 का अच्छा या सही स्रोत मिल पाना जरा कठिन ही होता है। मेरा ये मानना है कि सस्ते दाम वाला प्रोडक्ट अर्थात सस्ती प्रक्रिया। खैर, ओमेगा 3 के लिए मछलियां अच्छा स्रोत है, खासकर साल्मन मछली। आप प्रतिदिन 1000 मिलीग्राम ओमेगा 3 का सेवन करना सुनिश्चित कीजिए। इतनी मात्रा आपको एक कैप्सूल में मिल जाती है। ओमेगा 6 तथा ओमेगा 3 का सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि पेशियां तंदुरुस्त और स्वस्थ रहकर अपना कार्य निभाएं। इसके अलावा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का सही संतुलन रखने से इन्फ्लेमेशन रोका जा सकता है। आजकल हमें आर्थराइटिस, अस्थमा या एलर्जी के विभिन्न प्रकार देखने मिलते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन के ही अलग अलग प्रकार हैं। इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें न केवल संतुलित आहार खाना चाहिए, बल्कि विटामिन सप्लीमेंट्स भी नियमित रूप से लेने चाहिए, ताकि इन्फ्लेमेशन को नियंत्रण में रखा जा सके। दरअसल इन्फ्लेमेशन की शुरुआत शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा बढ़ने से होती है। एक वैज्ञानिक ने ठीक ही कहा है कि हमारे आहार में ओमेगा 6 की मात्रा अधिक होने की वजह से हमारा शरीर मानो अंदर से जल रहा होता है, और इस जलन या आग को केवल ओमेगा 3 की सहायता से ही कम किया जा सकता है। ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी कहलाता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में सहायता करती है। तो आर्थराइटिस या एलर्जी या दिल की बीमारी से बचने के लिए ओमेगा 6 तथा ओमेगा 3 का सही संतुलन टिकाए रखना आवश्यक है।
और एक बात जिससे हमारे शरीर पर तनाव पड़ता है वो है हमारे शरीर का वजन। मोटापे की वजह से अनेक बीमारियां आपके शरीर में घर कर बैठती हैं। शरीर में अधिक चर्बी का होना सदैव ही घातक होता है। इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है जो कि अनेक बीमारियों का कारण बन जाता है। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को सुडौल तथा अतिरिक्त चर्बी से मुक्त करना चाहिए। हम बॉडी मास इंडेक्स जांचकर पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में अधिक चर्बी है या नहीं। बॉडी मास इंडेक्स से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वजन सही है या नहीं। इस मोटापे की वजह से आजकल हमें एक बीमारी बड़े पैमाने पर देखने मिल रही है जो कि आज विश्व भर में आग की तरह फैल रही है, और इस बीमारी या अवस्था का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज। इस स्थिति में आपके पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है, आपका मोटापा बढ़ता है जो कि आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इससे बचने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना चाहिए, खासकर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके नतीजतन आपका रक्तचाप बढ़ता है, आपको डायबिटीज हो सकता है और आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अपना वजन सही है या नहीं ये जांचने के लिए आप अपने पेट के घेरे का नाप लीजिए और फिर हिप्स के घेरे का नाप लीजिए। यदि दोनों का रेशियो 1 आता है तो आपका वजन सही है। महिलाओं के लिए ये रेशियो 0.8 जितना होना चाहिए। देखा गया है कि सुडौल रहना उतना सरल नहीं है जितना कि प्रतीत होता है। नियमित कसरत करने वाले लोग, साइकिलिस्ट भी इससे अछूते नहीं हैं। इनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। फिर भी सदैव चुस्त तथा फुर्तीला रहने से आप वजन को बनाए रख सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए आप ऐसे खाने का चयन कीजिए जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो या ना के बराबर हो। मिसाल के तौर पर बाजार में उपलब्ध प्रोटीन बार्स। लोगों में ये गलत धारणा है कि प्रोटीन बार्स केवल कसरत करने वाले लोगों के लिए होती है, लेकिन ये गलत विचार है। प्रोटीन बार्स हर वो व्यक्ति खा सकता है जो खुद को सुडौल रखना चाहता है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना चाहता है। आप ऐसे प्रोटीन बार्स चुनिए जिनमें कम से कम ट्रांस फैटी एसिड्स हों। दरअसल ट्रांस फैटी एसिड्स हमारी पेशियों को सख्त बनाती हैं और उनका लचीलापन कम कर देती हैं, जिसका असर हमारी गतिविधियों पर पड़ता है। ये ट्रांस फैटी एसिड्स कुकीज या बिस्किट्स या चिप्स में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब अगला विषय अभी तक बताई बातों से जरा हटकर है। हमें पेशियों को खराब होने से या डीजेनरेशन से बचाना चाहिए। हमारे पेशियों का डीजेनरेशन प्रायः हमारे शरीर में उपलब्ध फ्री रेडिकल्स की वजह से तथा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया की वजह से होता है। अब ऑक्सीडेशन किस वजह से होता है? मैं कहती हूँ कि सभी प्रक्रियाओं से ऑक्सीडेशन होती है। हम जो सांस लेते हैं उसमें प्रदूषण होता है। हम जो खाना खाते हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए होते हैं। हम जो कसरत करते हैं इसमें शरीर में नैसर्गिक फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। दिन भर में हम जो भी काम करते हैं, दिन भर में हम जिस किसी भी वस्तु को छूते हैं, उससे हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स प्रविष्ट होते हैं। अब इससे किस तरह निपटा जाए? एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से। और इस आधुनिक जीवन शैली में एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हमारा सामान्य आहार पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट्स मुहैया नहीं कराता है। वैसे फल, सब्जियों में तथा पौधों में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रमाण होता है। तो आप जायजा लीजिए कि हर दिन आप कितने फल या कितनी पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं। शायद आवश्यकता से बहुत कम। अपने शरीर से फ्री रेडिकल्स दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फल तथा हरी सब्जियां खानी चाहिए। डीजेनरेशन से जुड़ी बीमारियों में दिल की बीमारी का सबसे पहला नंबर आता है। फिर कैंसर, मोतियाबिंद, आर्थराइटिस जैसी बीमारियों या बुढ़ापा भी डीजेनरेशन का ही परिणाम है। हाल ही में एक नया उपकरण इजाद किया गया है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं
कि आप खा रहे फलों में या सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कितनी है। इस उपकरण की सहायता से कुछ खास पदार्थ बनाए जा रहे हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अत्यधिक होती है। याद रखिए कि केवल ज्यादा फल या अधिक मात्रा में सब्जियां खाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही फल एवं सब्जियां खाना महत्वपूर्ण है। ब्लूबेरी या ब्लैकबेरी या स्ट्रॉबेरी जैसे फलों में या पालक जैसी सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप में से अधिकांश लोग ये फल तथा सब्जियां कम खाते होंगे। इसीलिए अपने नियमित आहार को सप्लीमेंट करना बेहद आवश्यक है। मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। साथ ही हमें फाइटोकेमिकल्स या प्लांट केमिकल्स का सप्लीमेंट लेना भी जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, मल्टीविटामिन तथा मल्टी मिनरल खुराक लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके फायदे सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इनका सेवन करने से आपको कोई हानि भी नहीं होगी। हमें इस खुराक का सेवन केवल 2-3 महीने के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकाल के लिए करना चाहिए, ताकि इसका सही परिणाम हमें हासिल हो सके। अब अगली बात ये कि अधिकतर लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। हमारे शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पानी पीना जरूरी है। हम कोला पीते हैं, चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन इसकी जगह हमें पानी पीना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। शुद्ध पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी में घुले घटक शरीर को बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। जैसे अगर पानी में क्लोरीन की मात्रा मानक से अधिक हो तो इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि क्लोरीन हमारे शरीर में उपलब्ध आवश्यक फैटी एसिड्स को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही क्लोरीन की वजह से विटामिन B12 पर भी असर पड़ता है। शरीर में क्लोरीन की मात्रा बढ़ने से नपुंसकता आने की भी संभावना रहती है या कैंसर की संभावना बन जाती है। क्लोरीन शरीर के अंगों को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए शुद्ध निर्मल पानी पीना बेहद आवश्यक है। मेरी सलाह है कि आप प्रतिदिन 2 लीटर पानी पिया करें। कुछ लोग शुद्ध जल पीने के बाद शिकायत करते हैं कि उन्हें पानी का स्वाद नहीं मिल पाता है। दोस्तों, दरअसल उनके शरीर को क्लोरीन की तलब लग रही है, जो कि हानिकारक साबित हो सकती है। शुद्ध पानी पीने के फायदे आपको साफ दिखाई देंगे, जैसे आपकी त्वचा चमक उठेगी, आपका चेहरा उजला लगने लगेगा। अभी मैंने यहाँ जो बातें बताई वो आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही साथ ये बातें आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। बच्चों का शरीर विकसित होता रहता है, उनकी पेशियां बढ़ती रहती हैं, उनका मस्तिष्क बढ़ता रहता है और उनकी प्रौढ़ावस्था की नींव बचपन में रखी जाती है। हम देख सकते हैं कि आजकल के बच्चे दिन ब दिन आलसी तथा अकार्यशील हुए जा रहे हैं। साथ ही वे अधिक मोटे और जिद्दी होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे सेब के आकार के नजर आते हैं, अर्थात उन बच्चों में पेट के इर्द गिर्द अधिक चर्बी जमा हुई रहती है। दुर्भाग्यवश ऐसे बच्चे इंसुलिन रेजिस्टेंस से अधिक दूर नहीं होते हैं और एक जिम्मेदार पेरेंट्स होने के नाते हमें उन्हें ऐसी स्थिति से बचाना चाहिए। तो बच्चों को कार्यशील तथा सक्रिय रखना बेहद जरूरी है और उनमें बचपन से ही सही खुराक देने की आवश्यकता है। हम उन्हें फल, सब्जियां तथा जड़ी बूटी खाने की आदत बचपन से ही डाल सकते हैं, ताकि भविष्य में उन्हें फल सब्जियां खाने में परेशानी ना हो। साथ ही हम बच्चों को सही खुराक के बारे में ज्ञान भी दे सकते हैं। देखा गया है कि आजकल के बच्चे ट्रांस फैटी एसिड से भरे रहते हैं, क्योंकि वो अधिकतर इजी टू गेट, क्विक टू ईट तरह का खाद्य खाना पसंद करते हैं। ऐसे खाद्यों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है। चिप्स, बिस्किट्स, टोस्ट, सैंडविच में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में होती हैं। इसलिए हमें बच्चों को इन खाद्यों से परहेज रखना सिखाना चाहिए, वरना वे कम उम्र में या किशोर अवस्था में ही डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। और मैं आए दिन ऐसे अनेक केसेस देख रही हूँ। तो दोस्तों,
सबसे पहले अपने बच्चों की खुराक में एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रमाण बढ़ाएं और उन्हें इसकी बचपन से ही आदत डालें। उन्हें फल, सब्जियां तथा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने का अभ्यास कराइए। साथ में उन्हें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल सप्लीमेंट खिलाना आरंभ कीजिए, जिसमें अधिक मात्रा में फाइटोकेमिकल्स होंगे। हम खुराक 6 साल की आयु के बच्चों को भी दे सकते हैं। अपने बच्चों को बचपन से ही ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आदत डालिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक जिम्मेदार माँ बाप के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को स्वच्छ तथा निर्मल पानी की आपूर्ति कराएं। देखा गया है कि बच्चे जूस पीना पसंद करते हैं, लेकिन उससे प्राप्त कैलोरीज का शरीर में सही वितरण न हो पाने की वजह से उन पर दवाइयां खाने की नौबत आ गई है। मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट पैट्रिक का कहना है कि हर लंच बॉक्स में प्रोटीन की खुराक होनी ही चाहिए, जैसे कि पीनट बटर। व्यक्तिशः मुझे पीनट बटर तथा सेलरी खाना बहुत पसंद है। लोग मेरा खुराक देखकर नाक मरोड़ते हैं, लेकिन मैं उन्हें समझाती हूँ कि इस खुराक में अधिक मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं तथा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। मेरी सलाह है कि आप ऐसे खुराक खाते रहिए और धीरे धीरे आपको इन खुराकों की आदत हो जाएगी। बच्चों को बचपन से ही विभिन्न खाद्य पदार्थ तथा खुराक खिलाते जाइए ताकि उनमें उस खुराक की रुचि बढ़ जाए। आरंभ में बच्चे ये खुराक देखकर मुंह मोड़ेंगे, वे खाना खाने से मना करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इन खुराकों की आदत पड़ जाएगी और उन्हें हर खाना पसंद आने लगेगा। ये काम संयम तथा दीर्घकाल का है, इसलिए इसमें जल्दबाजी मत दिखाइए। मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि डीजेनरेटिव बीमारियों से बचने के लिए फल तथा सब्जियां खाना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर कम ग्लाइसेमिक वाला खुराक बच्चों को देना आवश्यक है। दूसरी ओर प्रोटीन से भरा खुराक बच्चों को अधिक से अधिक दिया कीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अनुसरण करके आप अपना तथा बच्चों का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूट्रिशन फैनेटिक बनने की आवश्यकता नहीं है। तो जाने से पहले मैं दोहराना चाहूंगी कि अपना वजन नियंत्रण में रखिए, अपने खाने में विविधता लाइए, ट्रांस फैटी एसिड से परहेज कीजिए, हर दिन ज्यादा से ज्यादा फल तथा सब्जियां खाएं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स रोज खाएं, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाएं, साथ ही ओमेगा 3 का सेवन बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, कम से कम 2 लीटर पानी पिया कीजिए और हाँ, हर दिन 10,000 कदम चलना ना भूलें। दिन में आधा घंटा चला कीजिए ताकि आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो। ऐसी छोटी छोटी बातें आपके शरीर में ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन कम करेंगी। इससे आपका वजन संतुलित रहेगा और आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, ये असंभव कार्य नहीं है। आप ये काम आज से ही करना आरंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। हालांकि